Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो आज का ये वीडियो हमारा उर्दू प्रैक्टिस सेट का वीडियो नंबर 8 यानी इससे पहले 7 वीडियो उर्दू प्रैक्टिस सेट के अपलोड हो चुके हैं। यदि आप किसी भी उर्दू एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एस्टेट या सी टेट या किसी भी टेट या किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, तो जहां भी उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम एग्जामिनेशन के लिए, उन तमाम उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है साथियों, क्योंकि इसमें उर्दू ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन होंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है उसकी संख्या 30 होगी। जैसा कि मैंने 7 वीडियो अपलोड किया है, इस सब में मैंने 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और उसके अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मैंने बतलाया है। तो इस वीडियो को भी इसी तरह मैं जैसे कि पिछले वीडियो में किया हूं इसको करूंगा। यदि आपने इन 7 वीडियो को नहीं देखे हैं उर्दू प्रैक्टिस सेट के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से भी आप इन 7 वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें। उर्दू ग्रामर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एक बार हम लोग लाइक कर दें, बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम 211 से क्वेश्चन नंबर 211 से 240 तक, यानी 211 से 240 तक हम इसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले 210 क्वेश्चन जो है उस 7 वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चन का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है और ये 8वां वीडियो है, इसलिए इसमें हम 211 से 240 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अमल का इसमें फ़ाइल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 211, अमल का इसमें फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अमलियात, ऑप्शन नंबर बी है आमाल, ऑप्शन नंबर सी है आमिल और ऑप्शन नंबर डी है अम्माल। इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको बिल्कुल मन में सोच के रखना है और यदि आप कमेंट्स बॉक्स में बतला देते हैं तो और बेटर है। और जब आपके ये वीडियो एंड होगा यानी 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो आपको फाइनली बतलाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से। तो 211 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमल का इसमें फ़ाइल क्या हो जाएगा, आमिल हो जाएगा। और इसी तरह जिक्र का इसमें फ़ाइल पूछा जाए तो जाकिर हो जाता है, क्या हो जाता है। और इसी तरह शुक्र का इसमें फ़ाइल पूछा जाए तो शाकिर हो जाता है। तो इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका ये है कि अलिफ लगाकर इसमें फ़ाइल बनाते हैं। जिस तरह अमल में ऐन मीम के बाद अलिफ लगा दिए तो आमिल हो गया। अगला क्वेश्चन 212 नंबर क्वेश्चन है, मैं जाता था कौन फेल है। ऑप्शन नंबर ए है माजी मुतलक, ऑप्शन नंबर बी है माजी ना तमाम, ऑप्शन नंबर सी है माजी शक्किया और ऑप्शन नंबर डी है माजी बईद। ग्रामर के जो वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फेल को समझाया है कि कैसे पता करेंगे कौन सा फेल। याद देखिए, जाता था लगा हुआ है, ता था जिसमें लगा हो वो माजी ना तमाम की मिसाल हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और माजी ना तमाम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको माजी इस्तिमरारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 213 नंबर में, दर्जे झैल में माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए, यानी वैसा माजी को बतलाना है जिसमें शक हो। ऑप्शन नंबर ए है वो आया होगा, ऑप्शन नंबर बी है तुम आते थे और ऑप्शन नंबर सी है मैं खाया और ऑप्शन नंबर डी है तुम जाते हो। तो वो आया होगा जो है इसमें शक है, यानी वो आया भी होगा नहीं भी आया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और माजी शक्किया का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग माजी एहतमाली कहते हैं, ये भी आप अपने ज़हन नशी ज़रूर फरमा लेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में 214, फेल माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या है। देखिए जो मैंने अभी ऊपर बतलाया था वही आ गया, फेल माजी ना तमाम। फेल माजी ना तमाम का दूसरा नाम जो है माजी इस्तिमरारी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 214 नंबर क्वेश्चन का। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और रोज़ाना 10 बजे रात में लाइव टेस्ट देना ना भूलें। 10 बजे रात में लाइव टेस्ट होता है बिहार स्टेट उर्दू वालों के लिए, इसलिए आप रोज़ाना 10 बजे ज़रूर लाइव टेस्ट दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। 215 नंबर क्वेश्चन है, माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है। तो माजी शक्किया का दूसरा नाम जो है माजी एहतमाली है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 216 नंबर में, सगीर की जिद क्या होगी, सगीर का उल्टा क्या होगा ये बतलाना। ऑप्शन नंबर ए है मुकब्बर, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है कबर और ऑप्शन नंबर डी है अकबर। सगीर की जिद क्या होगी।
216 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कबीर। सगीर की जिद क्या हो जाएगी? कबीर। और यहाँ पे असगर लिखा रहता, असगर की जिद तो अकबर, क्या बतलाते? अकबर, मगर यहाँ पे पूछा जा रहा है सगीर, तो सगीर की जिद क्या हो जाएगी? कबीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 216 का। 217 है जली की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए खफी, ऑप्शन नंबर बी है खफा, ऑप्शन नंबर सी है खफिया खुफिया, ऑप्शन नंबर डी है खुफ्त। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 217 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जली की जिद खफी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 218 नंबर, इज्जत का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हुर्मत, ऑप्शन नंबर बी है अजमत, ऑप्शन नंबर सी है हरम और ऑप्शन नंबर डी है हराम। तो 218 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज्जत का मुतरादिफ हुर्मत होगा। अगला क्वेश्चन 219 नंबर, कान खड़े होना का मतलब, यानी एक ये मुहावरा है, कान खड़े होना का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कान उलट जाना, ऑप्शन नंबर बी है होशियार होना और ऑप्शन नंबर सी है कान में दर्द होना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए। 219 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी होशियार होना। अगला क्वेश्चन 220 नंबर, दर्जे झैल में मुअन्नस तलाश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है दरिया, ऑप्शन नंबर बी है आईना, ऑप्शन नंबर सी है बात और ऑप्शन नंबर डी है गुनाह। 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 220 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, बात जो है ये मुअन्नस है, बाकी सारे जो हैं वो मुजक्कर हैं। इसको भी आप ज़हन नशी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 221 नंबर में है, आगाज की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी ए है आखिर, आगाज का उल्टा बतलाना है, आगाज का ऑपोजिट वर्ड बतलाना है आखिर। ऑप्शन नंबर बी है अंजाम और ऑप्शन नंबर सी है खात्मा और ऑप्शन नंबर डी है आखिरत। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बतलाइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगाज के जिद, आगाज का उल्टा जो क्या हो जाएगा? अंजाम। अगला क्वेश्चन 222 नंबर में, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कलमा, ऑप्शन नंबर बी है कलाम, ऑप्शन नंबर सी है कलीम, ऑप्शन नंबर डी है कमाल। तो बामाना लफ्ज को जो कहा जाता है कलमा कहा जाता है, और कलमा ही का एक दूसरा नाम है मौजू भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। तो यहां पर एक चीज और आप ज़हन नशी फरमा लेंगे कि कलमा जो है उसका लफ्ज जो है दो किस्म के होते हैं, या तो उसका मानादार होगा या माना नहीं होगा। जैसे कि एक लफ्ज हम बोलते हैं चाय, क्या बोलते हैं? चाय, और दूसरा बोलते हैं वाय, दूसरा वाय। तो चाय एक मानादार लफ्ज है, तो इसी का जो इसको बोलते हैं मौजू, क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जिसको जो मानादार लफ्ज होगा उसको मौजू बोला जाता है, और इसी मौजू को कलीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौजू को कलीमा बोला जाता है। और वाय जो है इसको मुहम्मल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको मुहम्मल बोलते हैं, इसको मुहम्मल बोलते हैं। तो गोया की लफ्ज की दो किस्में, मौजू या मुहम्मल, और जिस मानादार हो उसको हम लोग मौजू बोलते हैं। जैसे कापी, ये मौजू की मिसाल हो गई, और इसी तरह यदि वापी बोलेंगे तो ये मुहम्मल की मिसाल हो जाएगी। और जो मानादार लफ्ज है उसी मानी मौजू को ही कलमा कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 223 नंबर में, कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए है यानी मानेदार लफ्ज की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। ये सारे मैंने ग्रामर में पढ़ा रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ग्रामर के भी सिलेबस को कुछ कवर किया है। आप जरूर ग्रामर के वीडियो भी देखें प्ले लिस्ट पर जाकर। कलमा की 3 किस्में हैं, इसमें फेल हर्फ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 224 नंबर में, हालत की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए अहवाल, ऑप्शन नंबर बी है हालतों, ऑप्शन नंबर सी है हालात और ऑप्शन नंबर डी है हालतें। 224 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी हालत की जो जमा है हालात हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 225 नंबर में, बातिन की जिद क्या होगी? बातिन का मतलब होता है अंदर यानी इंटरनल, इसका ऑपोजिट वर्ड बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है बतन, ऑप्शन नंबर बी है जाहिर और ऑप्शन नंबर सी है बातिनी, ऑप्शन नंबर डी है जाहिरी। बातिन का मतलब होता है अंदर, तो जाहिर का मतलब होता है बाहर यानी एक्सटर्नल। तो इसलिए इसकी जिद जो है यानी इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा वर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर में, हक की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए हकीकत, ऑप्शन नंबर बी है हकायक, ऑप्शन नंबर सी है हुकूक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 226 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी हक की जमा जो है हकायक हो जाएगा। आपसे में जिन साथियों ने दरख्शां हिस्सा दोम का पीडीएफ नहीं लिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि पीडीएफ किस तरह हासिल करना है। आप ज़रूर पीडीएफ परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और उसी पीडीएफ से रात में 10 बजे लाइव टेस्ट होता है,
आप जरूर पीडीएफ ले लें। 227 नंबर क्वेश्चन है, हकीकत की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है हुकूक, ऑप्शन नंबर बी है हकायक, ऑप्शन नंबर सी है हक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, हकीकत की जमा क्या होती है? हकायक। इसको आप ज़हन नशीं जरूर फरमा लेंगे। अगला क्वेश्चन है 228 नंबर में, हकीकत की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है हकीकत का उल्टा मजाज, ऑप्शन नंबर बी है असल और ऑप्शन नंबर सी है मजाज, ये जे के साथ है और ऑप्शन नंबर डी है मजा। क्या होगा राइट आंसर? तो 228 का ऑप्शन नंबर सी यानी मजाज जो है वो हकीकत का जिद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 229 नंबर में है, उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? तो उसे अलम कहा जाता है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अलम, ऐन लाम मीम और अलिफ लाम मीम बोलिएगा अलम, तो इस अलम के माने होते हैं गम, इसलिए ये अलम जो है यहाँ पर होगा ऐन लाम मीम। अलम का माने होता है पहचानना, इसलिए उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहा जाता है? अलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 230 नंबर में, अलम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो ऐसे अलम की तो 6 किस्में हैं, मगर यहां पर 4, 3, 2, 5 में, तो इसलिए जब इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो आप 5 मारिएगा, मगर अलम की ऐसे 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? अलम की 6 किस्में हैं। इसमें कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस, जो कि मैंने ग्रामर में बतला भी रखा है। तो इसलिए अलम की 6 किस्में हैं और यहां पर यदि इस तरह के ऑप्शन दिए हो तो आप 5 मारिएगा, क्योंकि 6 के करीब है 5, इसलिए आप 5 मारिएगा, मगर अलम की 6 किस्में हैं और ऑप्शन 6 दिया हो तो 6 आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 231 नंबर में, उर्दू लुगत में, यहां नात नहीं, उर्दू लुगत में अलम के क्या माना है? उर्दू लुगत में अलम के क्या माना? ऑप्शन नंबर ए है जानना, ऑप्शन नंबर बी है परचम, ऑप्शन नंबर सी है जानकारी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। उर्दू लुगत में अलम के जो माना होते हैं वो परचम होते हैं। क्या होते हैं? परचम, जिसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 232 नंबर क्वेश्चन है, दर्जे झैल में माजी तमन्ना की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है वो आया होगा, ऑप्शन नंबर बी है तुम आते हो, ऑप्शन नंबर सी है अगर मैं आता और ऑप्शन नंबर डी है वह आता था। तो 232 का क्या राइट आंसर होगा? तो 232 का ऑप्शन नंबर सी अगर मैं आता, और माजी तमन्नाई का एक दूसरा नाम है माजी शर्तिया भी इसका नाम है। माजी तमन्नाई का एक दूसरा नाम माजी शर्तिया भी है। यहां पर कुछ और आप नोट्स जान लें, वो ये है कि ऑप्शन नंबर ए है वो आया होगा, ये माजी शक्किया या माजी एहतमाली की मिसाल है। तुम आते हो, तुम आते हो, ये जो है ये फ़िलहाल की मिसाल है। वह आता था, ये माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम की मिसाल है। मगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दर्जे झैल में माजी तमन्नाई की मिसाल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 233 नंबर में, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बतला रखा है। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली और माजी तमन्नाई। ये ने मैं वीडियो इसका भी अपलोड कर रखा हूं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आपने जिन जिन वीडियो को नहीं देखा है चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार जरूर समाअत फरमा लीजिए, आपकी उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। 234 नंबर में है, जेरो जबर होना का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए है ऊपर नीचे होना, ऑप्शन नंबर बी है आगे पीछे होना, ऑप्शन नंबर सी है तबाह बर्बाद होना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये एक मुहावरा है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, तबाह बर्बाद होने का मतलब होता है जेरो जबर होना, एक मुहावरा इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है 235 नंबर में, सबर का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हल्म, हिल्म, ऑप्शन नंबर बी है बर्दाश्त, ऑप्शन नंबर सी है जब्त और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 235 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जब्त। सबर का मुतरादिफ क्या होगा? जब्त। अगला क्वेश्चन 236 नंबर क्वेश्चन है, अलम की जमा क्या होगी? 236 नंबर क्वेश्चन है, अलम की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है उलूम, ऑप्शन नंबर बी है आलिम और ऑप्शन नंबर सी है उलमा और ऑप्शन नंबर डी है आलिमीन। यहाँ पे अलम नहीं बल्कि इल्म, इल्म होगा। यहाँ पे क्या होगा? इल्म। इल्म की जमा क्या होगी? तो उलूम। इल्म की जमा क्या होगी? उलूम। अगर पूछा जाए कि इल्म से इसमें फाइल क्या होगा तो आलिम बोल दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि आलिम की जमा क्या होगी तो उलमा। ये सारे क्वेश्चन आप जान लें। इल्म की जमा क्या होगी? उलूम। और यदि पूछा जाए कि इल्म का इसमें फाइल तो आलिम। और यदि पूछा जाए कि आलिम की जमा क्या होगी तो उलमा। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इल्म की जमा, तो आप ऑप्शन नंबर ए यानी उलूम। अगला क्वेश्चन 237 नंबर में है, शायर की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है शायरा, ऑप्शन नंबर बी है शोरा और ऑप्शन नंबर सी है मुशायरा और ऑप्शन नंबर डी है शायरात।
क्या होगा राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी शोरा हो जाएगा। और शायर, शायर मर्द को मुजक्कर को बोलते हैं, यदि इसका मुअन्नस पूछा जाए तो शायरा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 238 नंबर में, उम्मीद की खुशी किस तरह का मजमून है? ऑप्शन नंबर ए तनकीदी, ऑप्शन नंबर बी है तारीखी, और ऑप्शन नंबर सी है इस्लाही, और ऑप्शन नंबर डी है इंशाइया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उम्मीद की खुशी जो मजमून है ये किसकी लिखी हुई है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एक चीज़ और जान लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हैं, वो जो हैं उन्हीं की ये लिखी हुई है। यहाँ पर आपको हिंट्स दे दिया जाता है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा कि उम्मीद की खुशी किसने लिखा। अगला क्वेश्चन 239 नंबर में है, खिरामा किस किस्म का इसमें है? ऑप्शन नंबर ए इसमें फ़ाइल, ऑप्शन नंबर बी है इसमें मफूल, ऑप्शन नंबर सी है इसमें हालिया, और ऑप्शन नंबर डी है हासिल मसदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये इसमें हालिया है। इसमें हालिया वो इसमें है जिससे फ़ाइल या मफूल की हालत मालूम होती है। तो खिरामा का मतलब होता है मटक मटक कर चलने वाला, मटक मटक कर चलना। तो ये जो है इसमें हालिया की मिसाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? अंधेरे, उम्मीद की खुशी में ये आया है कि अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए है औलाद, ऑप्शन नंबर बी है माँ, ऑप्शन नंबर सी है बाप, और ऑप्शन नंबर डी है भाई। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी औलाद मुराद है। ये था साथियों 30 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव उर्दू ग्रामर के। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और यदि आपने घंटी वाले आइकन को नहीं दबाया तो उसको ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और 10 बजे रात में ज़रूर लाइव टेस्ट दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।